तो दोस्तों भारत टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में चीन और पाकिस्तान दोनों के खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को 5वें गियर में पूरी कर रहा है। हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि हाल के दिनों में चीन भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों भारत की तीनों सेनाएं भी चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए अपनी कमर कस रही है। हाल ही में दोस्तों चीन और भारत के बीच तवांग में संघर्ष हुआ था, जिसके बाद अब LAC पर इंडियन एयरफोर्स 5 दिन तक चीनी सेना को टक्कर देने के लिए जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रही है। LAC पर 5 दिन तक गूंजेगी अब भारतीय लड़ाकू विमानों की गूंज। पूर्वी आकाश से उड़ेंगे चीन के होश। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि भारतीय सेना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए भी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जोरदार तैयारियां कर रही है। LAC पर अब चीन की हर चाल ध्वस्त करने के लिए अरुणाचल में मोदी सरकार बनाने जा रही है 78 किलोमीटर लंबी सड़क, जो सीधा चीन की छाती तक पहुंचेगी। इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों हम आगे आपको, लेकिन आप अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना LAC के पास एक बार फिर एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। हाल ही में शुरू हुई इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है पूर्वी आकाश। इस एक्सरसाइज में वायुसेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नजदीक अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन करेगी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 4 फाइटर जेट्स सुखोई, MiG-21, राफेल, तेजस और अपाचे शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें LCH हेलीकॉप्टर और चिनूक के अलावा भारतीय वायुसेना के तमाम दूसरे एयरक्राफ्ट्स और एसेट्स बीच में शामिल होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय वायुसेना ने 1.5 महीने पहले भी पूर्वी मोर्चे पर ऐसी ही एक बड़ी एक्सरसाइज की थी। 15 और 16 दिसंबर को हुई एक्सरसाइज पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना के सभी एयरफोर्स स्टेशन और एयरफोर्स बेस को सक्रिय कर दिया गया था। इनमें आसाम के तेजपुर, मिसामारी, छाबुआ और पश्चिम बंगाल का हाशीमारा एयरबेस भी शामिल था। अब 1 फरवरी से शुरू होने वाली पूर्वी आकाश एक्सरसाइज को 9 दिसंबर में हुए तवांग संघर्ष के बाद पूर्वोत्तर में भारत की दूसरी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज को भारत के शक्ति प्रदर्शन और चीन की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय वायुसेना की इस अहम ड्रिल को देखते हुए पूरे पूर्वोत्तर में 7 दिनों का नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटेम जारी कर दिया गया है, जो 30 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक जारी रहेगा। यानी इस अवधि में भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स को एक्टिव करेगी। चीन लगभग 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बार बार भारत में घुसपैठ की कोशिश करता आया है, जिसे भारतीय सेना और वायुसेना असफल करते रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब चीन की वायुसेना के फाइटर जेट्स कई बार उड़ान भरते नजर आए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने फाइटर्स को स्क्रैम्बल किया। चीन के इस पैंतरे का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी पूरी तरह से तैयारी दिखाई है। इसीलिए ईस्टर्न सेक्टर में अपने सभी एयरबेस पर अपने डिप्लॉयमेंट्स को मजबूत कर रही है। भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में तमाम तरह की सिचुएशनल ड्रिल्स की जाएंगी। इस अभ्यास में आसमान से जमीन पर और आसमान से आसमान में दुश्मन को ढेर करने का कौशल तराशा जाएगा। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ ये एक्सरसाइज पूर्वी आकाश चीन को भी सख्त संदेश देगी, जो ये समझता है कि वो पूरे क्षेत्र का खलीफा है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने चीनी सेना PLA की सेना को टक्कर देने के लिए अपनी कमर कस ली है और बता दिया है कि बच्चों अगर भारत से पंगा लोगे तो नंगे कर दिए जाओगे। तो दोस्तों एक तरफ तो इंडियन एयरफोर्स की घमासान एक्सरसाइज LAC पर चल रही है, साथ ही साथ सीमा पर चीन का मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे पूर्वी गांव से लेकर LAC के पास तक जल्द ही भारत के पास अब 78 किलोमीटर की लंबी सड़क होगी और इसके लिए मोदी सरकार ने रास्ता प्रशस्त कर दिया है। जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे पूर्वी गांव डोंग से लेकर LAC से 4 किलोमीटर करीब तक भारत, चीन और म्यांमार के महत्वपूर्ण
त्रिकोण जंक्शन को छूने वाली 78 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 फरवरी को 3 साल की समय सीमा के साथ टेंडर्स को आमंत्रित किया है दोस्तों, ताकि अरुणाचल प्रदेश में डोंग गांव से इस सड़क की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। ये सड़क स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोंग जो है दोस्तों वो देश का सबसे पूर्वी गांव है और ये नई सड़क जचेप तक जाएगी, जो चीनी सीमा से लगभग 4 किलोमीटर और म्यांमार सीमा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस सड़क परियोजना में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 3.5 मीटर चौड़ी सिंगल लेन सड़क होगी। निर्माण के बाद ये रोड LAC के पास कर्मियों, हथियारों और गोला बारूद के परिवहन और चीन और म्यांमार के साथ ट्राई जंक्शन जो बनता है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। सड़क के किनारे एक हेलीपैड बनाने की भी योजना है। ये रोड खड़ी चढ़ाई वाले इलाके से गुजरेगी, जिस पर अधिकतम गति सीमा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये परियोजना जो है दोस्तों ये काफी चैलेंजिंग है। ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित और सेती नदियों के मिलन बिंदु पर स्थित होगी और LAC से 4 किलोमीटर पहले सीधा चीन की छाती तक जाएगी। ये रोड कॉरिडोर डोंग में 1255 मीटर की ऊंचाई से शुरू होगा और चीन, भारत और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास 4500 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश ने सालों से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर झड़पें देखी है। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया था कि चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगजी इलाके में यथास्थिति को एक तरफा बदलने के लिए LAC को पार करने की कोशिश की थी, मगर भारतीय सैनिकों की सक्रियता और समय पर करारा जवाब देने के कारण ड्रैगन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही दोस्तों चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बुमला और यांगजी के सीमावर्ती दर्रे पर कुछ खाली पड़े बंकरों को नष्ट करने का भी प्रयास किया था। लेकिन अब दोस्तों चीन की इन्हीं हिमाकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी जबरदस्त एक्शन मोड में आ गई है और अपने निर्माण कार्य को 5वें गियर में चला रही है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। दरअसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चेंडाइज के लिंक्स दिए गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।